नाली में तो मच्छरों के लिए कभी दवा नहीं आती है कि छिड़काव हो जाए। हम लोगों को मच्छर काटें, सांप काट ले, किसी से कोई मतलब नहीं है। नाली ओली के समस्या इतना कौन सफाई नहीं होता है। एक काम नहीं किए, जितना वादा किए एक काम नहीं किए। संक्रमण फैल रहा है। इस बीच हमारे घर में भी 1-2 पेशेंट डेंगू के हो चुके हैं। कोई सुनवाई नहीं, कोई दवा का छिड़काव नहीं। नमस्कार, इसमें मौजूद हूँ अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र वार्ड नंबर 25। ये मानस नगर कॉलोनी है और इस महीने के 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान की एक मुहिम चलाई जा रही है। फिलहाल अकबरपुर नगर पालिका, जो इसको आदर्श नगर पालिका का एक नाम दिया गया है, यहाँ की स्वच्छता कितनी अच्छी है, आज इसी को हम देखने के लिए वार्ड नंबर 25 यानी कि मानस नगर कॉलोनी में इसमें मौजूद है। जी, आप यहीं की रहने वाली हैं? जी। कुछ लोगों द्वारा बताया गया है कि नालियों की ठीक ठाक साफ़ सफाई नहीं होती और ना ही दवाइयों का छिड़काव होता है। क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। कभी यहाँ 2 महीने में एक आध बार नाली साफ़ होती है। महीने 2 महीने में यहाँ लोग घास छिलने आते हैं, वो भी ऊपर से घास काट के चले जाते हैं। 10 दिन नहीं होता और नीचे से घास फिर आ जाती है। दवा का छिड़काव, नाली में तो मच्छरों के लिए कभी दवा नहीं आती है कि छिड़काव हो जाए। हम लोगों को मच्छर काटें, सांप काट ले, किसी से कोई मतलब नहीं है। सफाई करने वाले कितने दिन में यहाँ आते हैं? लगभग महीने बीत जाते हैं आने में, इसके बाद आते हैं। क्षेत्रीय सभासद से कभी आपने शिकायत किया था इस मामले? क्षेत्रीय सभासद कभी इधर दिखाई नहीं पड़े हैं, हम शिकायत क्या करें। चुनाव के पहले आए थे ना? चुनाव के पहले वोट मांगने हर तीसरे चौथे दिन आया करते थे। वोट दीजिए, साफ सफाइयाँ होती रहेगी। तब से इस गली में आए कि नहीं? अभी 1-2 बार आए हैं, इसके बाद नहीं आए हैं। वो भी हम लोगों से नहीं मिले हैं, आदमी लोग से मिलके वो चले। खुद नहीं चाहते कि हमारा ये वार्ड स्वच्छ रहे और साफ सुथरा रहे। आंटी जी, आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ हाँ भैया, यही क्या है समस्या बता रहे हैं कि नाली ओली के समस्या इतना कौन सफाई नहीं होता है। बस ये दिक्कत है। बारिश होता है तो उधर नाली ओली वैसे गाड़ी स्लिप कर देता है। खंभे में स्क्रिप लगी वो जलती है? वो जलती नहीं है, वो उधर जो पीछे लगा वो जलता है। इसको कभी देखने नहीं आए? नहीं। चुनाव के पहले वादे तो किए होंगे? हाँ तो सब किए हैं कि हम सब करा देंगे। कुछ नहीं कर, अब कुछ नहीं करा। रास्ता बनवा रहे थे आगे का, वो भी नहीं बना। मैं आया उधर रास्ते पे, जो नाली है वहाँ की पानी रास्ते पर है। वहाँ तक निकाल रहे थे, वो भी नहीं निकाले। क्या किए? कुछ नहीं किए काम। एक काम नहीं किए, जितना वादा किए एक काम नहीं किए। हाँ, आपको पता है इस महीने के 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान की एक मुहिम चलाई जा रही है। क्या अब लगता है कि आपका वार्ड पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा? नहीं लगता, नहीं लगता। जब 1 साल लगभग होने को जा रहा है, नहीं होया तो अब क्या होगा? 17 तारीख में क्या होने जा रहा है? सबसे पहले बात है कि जब हम लोग घर से निकलते हैं, अगर पूजा पाठ करने के लिए निकलते हैं, तो वहाँ 3, 4, 6 लोग ऐसे बसे हैं कि वो लोग अपने लैट्रिन का सारा पानी उसी रोड पर कर दिए हैं। हम लोग, आप जान जाइए कि घुटना भर पानी में घुस के तब इसके बाद दिया जलाने जाते हैं यहाँ शिवालय पे। उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। नीचे खड़ंजा लगा हुआ, ऊपर से मिट्टी पड़ी है। बरसात हो जाती है, मिट्टी सब खड़ंजे पे चली जाती है। हम लोग फिसल जाए तो हाथ पैर भी टूट जाए, कोई सुनवाई नहीं है। किसके पास जाएं और कौन सुनेगा, कौन करवाएगा? कोई सहारा नहीं है, ना किसी के पास कोई जाने का वही है। चुनाव के पहले जिस तरह से वादे किए गए थे, वादे हैं कि जुमले हैं? ये सब जुमले हैं। वादा तो कोई नहीं है। आप स्वयं अपने आँख से देख रहे हैं, हम क्या कहें से हमको तो लग ही रहा है कि ये सिर्फ जुमला है। अभी आंटी जी ने बताया कि हमारे वार्ड की ऐसी हालत हो गई है कि अगर सुबह पूजा पाठ के लिए अगर जाना पड़े तो नालियों की पानी जो है रोड पर निकलता है और छींटे से, जिससे क्या सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे जो नाली है, एक तो किसी यहाँ मकान इतने हैं लेकिन पानी का निकास नहीं है। नाली में जो भी पानी स्टोरेज हो जा रहा है, उससे इतने ज़्यादा डेंगू के मच्छर या जो कुछ भी हो उसके संक्रमण फैल रहा है। इस बीच हमारे घर में भी 1-2 पेशेंट डेंगू के हो चुके हैं। कोई सुनवाई नहीं, कोई दवा का छिड़काव नहीं। आगे जो मट्टी पाटा गया है, जरा सा भी बारिश होने पे वहाँ इतना तगड़ा फिसलन बैठता है कि बच्चे स्कूल से आए या रात बिरात अगर कोई भी आता है तो गाड़ी फिसलने की पूरी तरह से संभावना है। लेकिन उसमें भी कोई सुनवाई नहीं है, ना यहाँ कोई बोलने वाला है, ना यहाँ कुछ करने वाला है। तो बस हम सरकार से इतना ही चाहेंगे कि एक बार यहाँ के आके दशा देख के और यहाँ के रोड और जो नाली का निकास है इसको सही कराएं। ये हम लोग की विनती है, क्योंकि हर परिवार का सदस्य जो दिन भर आदमी जाता है काम पे, हर माँ हर बीवी अपने पति का, अपने बेटे का इंतज़ार करती है। अब वही बेटा वही माँ अगर शाम को
कोई रास्ते में अगर गिर पड़ के आता है तो वो हम ही लोग की परेशानी है ना, तो वो तो हम सरकार से कहने नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो कम से कम सरकार इतना तो कर सकता है ना कि वो सुविधा हमें मुहिम करा दे। गांव में इतनी बड़ी समस्या है इस वार्ड की, कोई भी कर्मचारी नगर पालिका का आता है देखने की नहीं? नगर पालिका के बस वही है, साफ सफाई वाले कभी कभार आते, अपना घास थोड़ा सा छीलेंगे, छील के उसके बाद चले जाएंगे। कितने दिन बाद लगभग आते होंगे आप? वही कभी महीना दिन पे आते हैं, कभी 2 महीना हो जाता है। अपना आएंगे लोग, थोड़ा सा काम करेंगे अभी लोग। वहाँ कुछ लोगों ने बताया जैसे आते हैं नाली की ठीक ठाक सफाई नहीं करते, बस पन्नी निकाल के फोटो करके इस तरह। हाँ, बस ये सब होते रहता है, ये सब होता है, ऐसा कोई अलग कैसे नहीं किस है। तरह करते हैं? वही आएंगे, जो नाली का पानी जमा हुआ है उसमें से पन्नी उन्नी निकाल के अब आदमी अपने घर के आगे, भैया थोड़ा ये साफ कर दीजिए थोड़े, तो कहते हैं अरे हो जाएगा कल आके कर देंगे। अब वही जो पन्नी उन्नी निकालेंगे लोग, फिर उसके बाद छोड़ के चले जाएंगे, फिर 10 दिन बाद आएंगे लोग, महीना दिन बाद 2 महीना बाद आएंगे। तो ऐसे आदमी क्या कर सकता है, कहेगा ही तो, जब उस पर कोई सुनवाई करने वाला नहीं है तो आदमी क्या कर सकता है। हम लोग ये सोचते हैं कि नगर पालिका में अगर आदमी कंप्लेन करता है तो वहाँ भी जो भी मतलब अधिकारी जो मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं चाहते कि किसी की भी रोजी रोटी पे प्रभाव पड़े, क्योंकि हर सबका परिवार होता है। अगर हम लोग के कंप्लेन से किसी की रोजी रोटी पे असर आता है तो वो भी तो गलत है ना। तो ये सोच के हम लोग नहीं कहते हैं, लेकिन इधर ना कोई सुनवाई ना कोई की मतलब चलो अगला नहीं कह रहा है तो हम लोग अपना थोड़ा सा फर्ज निभा दें।